नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, आपके जीवन का वो हकीकत जो आपको आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा सकता है। तुला राशि शनि देव की सबसे प्रिय राशि है और शुक्र देव आपके स्वामी हैं और ये दोनों मिलकर आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तुला राशि में शनि की कृपा होना बहुत मायने रखता है और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है ना, तुला वाले शुक्र की राशि है तो ग्लैमरस तो होते ही हैं, बहुत उदार प्रवृत्ति के होते हैं और शनि की सबसे प्रिय राशि इसलिए है क्योंकि ये न्यायप्रिय होते हैं। कभी कभी न्यायप्रिय होने के कारण ये हालांकि निपटारा तो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं सही गलत का, लेकिन इमोशनली थक भी जाते हैं। तो चलिए आज हम आपके बारे में कुछ खास बताने वाले हैं। तुला राशि वालों, चूंकि आपके लिए आप पृथ्वी तत्व की राशि है ना, तो यहाँ पर गोल्ड पहनना, सोना पहनना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। संभव हो तो गोल्ड ना पहने या फिर कम से कम पहने। तुला राशि वालों को धन घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और लाल रंग के कपड़ा में तांबा की कोई वस्तु बांधकर जरूर रखिए धन के स्थान पर, और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी रखिएगा। अंधेरे जगह में धन मत रखा कीजिए। अब चलिए हम आपके बारे में बताते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है तो आप आकर्षक तो होते ही हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छे साझेदार होते हैं और अच्छे मित्र भी होते हैं। यानी सब कुछ आपको बेहतर तरीके से मिलता है। तुला वालों को धन कमाने और उड़ाने दोनों की ही इच्छा बहुत होती है, इसलिए ये धन कमाते भी हैं और ऐशो आराम पर खर्च भी करते हैं। तो ऐसे में चूंकि तुला वाले सौंदर्य संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, कलाकार होते हैं और इनको जीवन में खूब शोहरत और धन मिलता है, लेकिन खर्चों से ये अक्सर परेशान रहते हैं। ये बात भी सच है। अब ऐसे में चलिए हम आपको एक उपाय बताएं। चांदी का सिक्का हमेशा अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए या फिर आप उसमें कड़ी लगवाकर गले में भी धारण कर सकते हैं। आपका नाम यश बढ़ेगा, खर्चे कम होंगे, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और सोना और पीतल धारण करने से थोड़ा बचिएगा, हमने पहले भी आपको कहा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। ये तो थी आपके लिए कुछ टिप्स। देखिए, यहाँ पर करियर की अगर हम बात करें तो शनिदेव, बुध और शुक्र तीनों मिलकर आपका करियर डिसाइड करते हैं। आमतौर पर तुला वाले इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, शिक्षा या कानून के क्षेत्र में ही जाने की कोशिश करते हैं और जीवन के 45 ईयर यानी 45वें वर्ष के बाद कभी कभी ग्लैमर के व्यवसाय में आ जाते हैं, यानी शुक्र संबंधी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट हो जाता है। नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर नौकरी और कारोबार में ये फेरबदल करते रहते हैं। कभी कभी नौकरी कर लेते हैं, कभी बिजनेस, मतलब इनका फेरबदल चलते रहता है क्योंकि थोड़ा सा जीवन में ये चीज़ें इनका होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो तुला वालों को इनका जो व्यापार और करियर होता है ना, तो यहाँ पर शुक्र, चंद्रमा और शनि ये तीनों मिलकर यहाँ पर करियर तो शनि, बुध और शुक्र से देखा जाता है, लेकिन इनका व्यवसाय जो है वो यहाँ पर शुक्र, चंद्रमा और शनि तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ये तीनों ग्रह यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए आपका जो करियर बनाना चाहते हैं तो जलीय व्यवसाय, लिक्विड चीज़ों का व्यापार करना, पेट्रोलियम, सुगंध का व्यापार करना, वस्त्र का व्यापार करना उत्तम रहता है। वैसे भी 2020 से 2025 के बीच आपका सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो शनि वाले क्षेत्रों में व्यापार करना भी आपके लिए अच्छा है। अब ये सारी चीज़ें जो भी पृथ्वी के अंदर से निकलती है वो आपके लिए सूट करेगा, तो उन क्षेत्रों में आप जाते हैं, करियर बनाते हैं तो अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में आपको सफलता मिले, तब व्यवसाय स्थान पर लाल रंग के कपड़े में एक नारियल, पानी वाला नारियल लपेटकर अच्छे से
या फिर बांध कर आप रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि हमने कहा, शनिदेव के ऊपर ही आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है। और तुला राशि में शनिदेव आमतौर पर अपयश नहीं देते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपयश से आपको बचाते भी हैं। तो नियमित रूप से आप शनिदेव की उपासना करते रहिए। वैसे भी आप पर ढैया चल रही है, तो ऐसे में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करते रहे, अपयश की नौबत ही नहीं आएगी। लाइफ टाइप करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनिदेव के मंत्र का खूब जप करें, आप उनका आभार व्यक्त करें कि आपको लाइफ में इतना कुछ दिए हुए हैं। तुला राशि वालों, आपके जीवन में आखिर क्यों आती है इतनी सारी परेशानियाँ? क्या सिर्फ परेशानियाँ आपको ही मिलनी है? हमेशा ही आपको आपके मन में ये सवाल चलता होगा कि क्या सबसे खराब बंदे हम ही हैं? भगवान सारी परेशानियाँ हमारे ही हिस्से दिए हुए हैं। बहुत बार क्या होता है ना, जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं वही ज़्यादा परेशान करते हैं, और ऐसा आपके साथ हमेशा होते रहता है। अब चूँकि समय बदल रहा है, हालांकि आपके ऊपर ढैया चल रही है, और ढैया 2022 जुलाई तक है। अब ऐसे में अभी लोगों को समझना और बाकी है, और अब आपको लोगों को समझना होगा, क्योंकि ढैया अच्छे और बुरे में, अपने और पराये में भेद करना सिखा देता है, अंतर करना सिखा देता है। आपका कौन सगा है और कौन सगा बनकर आपको चीट कर रहा है, आपके भावनाओं से खेल रहा है, ये बताता है। तो ऐसे में उम्मीद है आप संभल के रहेंगे और किसी को भी अपना इस्तेमाल करने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे खूबसूरत इंसान है वो तुला राशि के होते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं और शनि की सबसे प्रिय राशि है। अब ऐसे में आप कर्म प्रधान भी हैं और खूबसूरती के पुजारी भी हैं, या आप तो ग्लैमरस होते हैं। अब ऐसे में मुश्किलें फिर क्यों आती हैं? जब आप सबसे खूबसूरत हो, सब कुछ आपके पास है, तो फिर इतनी मुश्किलें क्यों? इतनी ज़्यादा पीड़ा क्यों देते हैं लोग आपको? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत विशाल है, इसमें पूरी दुनिया समा जाती है। खुद भी अच्छे से रहते हैं और चाहते हैं सामने वाला भी बढ़िया से रहे, जीवन में उसे भी सब कुछ मिले। आपके पास लोगों को ऊंचा उठाने का मनोबल है, आप प्रशंसा के भी भूखे होते हैं। कई बार तो इसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। देखिए, ज़िंदगी में तमाम तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम उतार चढ़ाव से कुछ सीख लेते हैं और कभी कभी हम अंधेरों में ही दबे रह जाते हैं। अगर आपका मनोबल कोई उठाने वाला ना हो, अगर आपका हर कोई मनोबल तोड़ता चला जाए, तो आप जल्दी ऊपर नहीं उठ पाते, और कई बार तो किस्मत के सामने ही हार मान जाते हैं। क्योंकि किस्मत अगर साथ ना दे तो व्यक्ति तमाम हाथ पांव मारता रह जाए, बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी कमी क्या है आप में? आपको ना बोलने नहीं आता है। आप बहुत ही ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और लोगों के इतने ज़्यादा आप भावनात्मक रूप से लोग आपको अत्याचार करते हैं, या फिर ऐसा समझे कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आप थक जाते हैं। सही गलत का निपटारा बेहतर तरीके से भले ही आप करें, लेकिन दूसरों की सहायता करके अपना नुकसान भी करते हैं आप। सम्मान सबका कीजिए, सबके लिए सब कुछ कीजिए, पर अपना नुकसान मत कीजिए। और बेहतर होगा कि ना बोलने सीख लें, क्योंकि ना बोलना भी आपको आता है और आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बोलने की कला आती है। तुला वाले बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप इसे सही एक आयाम देकर आप ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है हाँ बोलने से। मेहनत तो बहुत करते हैं, पर हमेशा दूसरों के लिए तमाम मेहनत आपका चला निकल जाता है। लोग बिना मतलब के आपसे काम निकलवा लेते हैं और फिर आपके काम कभी नहीं आते।
कभी कभी दूसरों के चक्कर में आप भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नुकसान तो होता ही है। आपके पास पैसा होता नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत पैसा होता है, लेकिन गड़बड़ यहाँ है कि किसी पर भी आप जल्दी विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और यही कारण है कि लोग धोखा देने में दो बार भी नहीं सोचते, बल्कि आपको धोखा देने के लिए लगता है जैसे वो मौके ढूंढते हैं। और एक आप हैं कि किसी की बातों में आकर आंखें बंद कर भरोसा नहीं भी करना चाहते, फिर भी कर लेते हैं। तो लोगों की भावनाओं में ना बहें। लोग सिर्फ दुख पहुंचाने के लिए ही होते हैं, नहीं तो फिर लोग क्यों कहा जाएगा, लोग शब्द ही दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। आप दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाते, बहुत आकर्षक होते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, महिलाओं के चक्कर में आप उलझ भी जाते हैं, और इसी कारण आपको काफ़ी लॉस भी होता है, खर्चा होता है। और अगर आप महिलाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गलत रास्ता है, गलत आकर्षण है, बिना मतलब का खर्च कराता है। इस कारण से भी आपको जीवन में परेशानी आती है। हालांकि आप दूसरों को हर्ट करना नहीं चाहते, और लोग इतनी अच्छी सी बातें करते हैं कि आप बरबस ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आप हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि किसी को बुरा ना लगे। साफ दिल के इंसान है ना आप, इसलिए दूसरों को खुशियाँ देने के लिए हमेशा सोचते हैं। अपनी फीलिंग्स को कभी किसी से शेयर नहीं करते, नहीं दिखाते कि आपके अंदर भी एक दिल है जिसमें धड़कन है, और वो क्या सोचता है कभी नहीं दिखाते। आपको शायद कोई नहीं समझ पाता, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये तो आखिर आपके जीवन में परेशानी क्यों आती है, ये हमने आपको बताई। उम्मीद है आपने हमारा मर्म कहने का समझ लिया होगा। अब हम आपको ज्योतिषीय उपाय बताएंगे। इन परेशानियों से निकलने के लिए आप क्या करें। सबसे पहली बात, रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें, क्योंकि कर्म फलदाता यहाँ पर आपको अच्छे कर्म तो करने को प्रेरित करेंगे, लेकिन उसके फल मीठे देंगे। रोज शाम में शनिदेव का मंत्र का जप करें। वैसे भी आप सबसे प्रिय राशि है ना। और अगर जीवन में ज़्यादा संघर्ष है, वैसे तो किस्मत वाली राशि है तुला राशि, लेकिन संघर्ष होता है, पर कम अगर है तब ऐसे में रोज भगवान विष्णु को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा आप नियमित रूप से कीजिए। लाइफ का संघर्ष कम होगा और लोग बेहतर तरीके से आपको समझेंगे भी। वैसे तो मन की चंचलता से आपको बचना चाहिए, क्योंकि प्रेम यानी लव और विवाह के मामलों में भी सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरी बात, समय की बर्बादी करने से बचें और अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। वैसे तो ग्लैमर की राशि है तुला राशि, और बैलेंस करने की कला होती है आपके पास। यहाँ पर आपको कला, संगीत, शिक्षा, फिल्म इंडस्ट्री या पार्लर, वस्त्रों, कपड़े के व्यापारी हैं, इन क्षेत्रों में या सौंदर्य प्रसाधन खूब सफलता पाते हैं। जैसे कि आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़ों में यहाँ भी सफलता है। लेकिन अक्सर देखा गया है जन्म स्थान से दूर जाने पर आप ज़्यादा सफल होते हैं। उम्मीद है हमारे कहने का मर्म आपने समझ लिया होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।